द वे आप ऑल स्टडी योगा रिलीजन इंस्पायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको धार्मिक यात्रा पर लेकर के आ रहा हूँ और वो स्थान है ताल का राम द्वारा लगभग 100 वर्ष पहले निर्मित राम स्नेही संप्रदाय द्वारा संचालित इस राम द्वारा में अनेक संत समय समय पर चौमासा में और इसके अतिरिक्त समय पर भी संत आते हैं और यहाँ पर समय समय पर प्रवचन होते रहते हैं। इस राम द्वारे का निर्माण बहुत पहले हुआ है। यहाँ पर कई संतों के पद चिन्ह बने हुए हैं और कई कार्यक्रम इस राम द्वारा में हुए हैं। पूरे ताल नगर एवं आसपास के लोगों की विशेष श्रद्धा का केंद्र रहा है यह राम द्वारा। यहाँ पर लोग आकर के भगवान का भजन करते हैं। ये राम द्वारा के अंदर के जो राम स्नेही संप्रदाय के गुरुओं के चित्र लगे हुए हैं, उनके पवित्र ग्रंथ पढ़े हुए हैं और इसी स्थान पर बैठ कर के चौमासा करने वाले संत जो 4 माह आते हैं और यहाँ पर 4 माह भागवत कथा करते हैं। हर वर्ष का यह नियम है। यहाँ पर भजन पूजन भी होता है। कई धार्मिक चित्र अंदर लगे हुए हैं जो मन को मोह लेते हैं। भक्ति करने वाले लोगों के लिए मानो यह स्वर्ग सा स्थान है, शांतित स्थान जहाँ पर आते ही मन भक्ति में रम जाता है। हमारी मुलाकात हो रही है संत हरसुख राम जी जो अभी वर्तमान में ताल राम द्वारा में निवास कर रहे हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे माननीय हरसुख राम जी महाराज साहब कि हमें ईश्वर की भक्ति मंत्र जाप से कैसे करनी चाहिए। जी, बढ़िया सुंदर प्रश्न है। ईश्वर की भक्ति वैसे तो मंत्र जाप से होती है, पर उसमें मुख्य रूप से प्रेम और श्रद्धा बहुत आवश्यक है। बिना प्रेम श्रद्धा लगाव के मंत्र जाप में रुचि पैदा नहीं होगी। इसलिए ईश्वर भक्ति में प्रेम, लगाव, श्रद्धा, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये उस भक्ति के विभिन्न अंग हैं, मूल अंग हैं। प्रेम उसकी जड़ है, श्रद्धा उसका तना है, विश्वास उसकी शाखाएं हैं और जप उसका फल है। तो इन सब को एक साथ रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो ईश्वर भक्ति हमारी सार्थक है। तभी जाकर के उस भक्ति में पूर्णता आती है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी, आपका मुख्य मार्ग भक्ति है। क्या आप ध्यान का भी सहारा लेते हैं? स्वाभाविक रूप से जब भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान अपने आप लगने लगता है, उस ओर मन खींचा चला जाता है। जब हम परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा, विश्वास पैदा होते हैं तो उनके फिर जानने की जिज्ञासा मन में अपने आप पैदा होने लगती है। ईश्वर को जानने की जिज्ञासा मन में अपने आप आने लगती है, तो स्वाभाविक रूप से ध्यान लगने लगता है। वहाँ फिर ध्यान की अलग से कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब जिज्ञासा होगी कि उनके बारे में जानने, उनको देखें वो कैसे दिखते हैं। वैसे तो काल्पनिक चित्र बहुत हैं, पर फिर भी ईश्वर किस रूप, कैसा उनका स्वरूप है, ये जिज्ञासा मन में अपने आप पैदा होती है। और ये कब होती है? जब भक्ति होती है, प्रेम होता है, तब उनके ध्यान लगाने की इच्छा मन में जागृत होती है। गुरुजी, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और उसके बाद में समाधि, ये आपके भक्ति मार्ग का हिस्सा है कि नहीं है? ये सब मन को वश में करने के साधन हैं जी, क्योंकि मन बहुत चंचल है। प्राणायाम है,
तो प्राणायाम से श्वास की और शरीर की शुद्धि होती है। शरीर की जब शुद्धि होती है तो जो विकार हैं, वो शरीर के विकार वो दूर होते हैं, और जब शरीर के विकार दूर होते हैं, दृष्टि शुद्ध होती है, तो मन जो है वो स्वाभाविक रूप से स्थिर होने, और जहाँ हमारा इच्छा है कि वहाँ हमारा मन लगना चाहिए तो वो वहीं लगेगा। हमारी इच्छा है कि उसमें मन लगे तो वहीं लगेगा। जैसा हम कहेंगे फिर ये मन वैसा ही करेगा। इसलिए प्राणायाम विकारों की शुद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर की शुद्धि होगी तभी मन की शुद्धि मानी गई है। इसलिए स्नान करना, उसके बाद प्राणायाम करना, और फिर प्राणायाम के साथ प्राणायाम परस्य च नेव संति ही पापानि। प्राणायाम से ही मन के विकार और शरीर के विकार समाप्त होते हैं। इसलिए प्राणायाम ध्यान का मुख्य स्रोत, ध्यान का मुख्य केंद्र है प्राणायाम। अगर ध्यान लगाना चाहते हो तो उससे पहले प्राणायाम परस्य च, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, ध्यान लगा, मैं ध्यान में था या मैं निद्रा में था, इसका अंतर हम कैसे करेंगे? मन कहीं एक जगह स्थिर हो जाता है तो हम उसको कहते हैं ध्यान लगना जी। कि जैसे किसी की लत लग जाती है जी। कि मोबाइल देख रहे हैं तो आसपास क्या हो रहा है उससे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास से कौन निकला, वो उसमें इतना तटस्थ हो जाएगा उस चीज़ में। इसको ध्यान लगना। निद्रा अवस्था एक अलग चीज़ है जी। अत्यधिक थकान से ही नींद की अनुभूति होती है जी। बैठे बैठे चाहे नींद आ जाए, सोए सोए नींद आ रही है। निद्रा मन को एक तो थकान से आती है, दूसरा मन की शांति होती है तभी नींद आती है। मन शांत होता है तभी जाकर के नींद आती है, और इस मन में अगर विचारधाराएं चलती रहती हैं तो फिर नींद नहीं आती है। और ध्यान एक अलग विषय है जी। ध्यान हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, चलते चलते भी ध्यान होता है। कि भाई किसी ने आवाज़ लगाई, सुना ही नहीं, बोले क्यों नहीं सुना, बोले मैं किसी और ध्यान में था जी। 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 इसलिए मैं सुन नहीं पाया आपकी बात क्या कह रहे थे। जी। कोई बात में वो बातें कर रहे हैं पर वो बातें अपने समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं। जी। जी। हमारा ध्यान या तो हमारे साथी में, या हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें हैं, या हम कोई टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा ध्यान केंद्रित होता है। ध्यान और नींद में बहुत अंतर है। स्वामी जी, जो आप सभी संत लोग कहते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए, तो किस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने के लिए आप युवाओं को कहेंगे कि वे ग्रंथ कुछ स्पेसिफिक बताएंगे जिनके नाम कि ये पढ़ेंगे तो हम हमारा धर्म की ओर रुचि होगी? वैसे अध्ययन और स्वाध्याय में फर्क है जी। अध्ययन का मतलब पढ़ना जी। पढ़ना, खाली पढ़ना, जैसे शिक्षक ने पढ़ाया जी। उस विषय को हमने पढ़ा। और स्वाध्याय का अर्थ होता है कि उसको अपने जीवन में उतारना, आत्मसात करना, इसका मतलब होता है स्वाध्याय। और एक होता है बस पढ़ लिया, पूरी पुस्तक रामायण के साथ पढ़ ली, गीता जी के पढ़ ली, भागवत श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ लिया जी। पर स्वाध्याय का अलग सूत्र है कि स्वाध्याय मतलब उसको अपने जीवन में आत्मसात करना। जैसे राम का जीवन, बोले मैंने राम के जीवन में को पढ़ा, और एक कहता है कि मैंने राम के जीवन को स्वाध्याय किया, मतलब राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, कृष्ण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। ये होता है स्वाध्याय। और एक होता है अध्ययन। तो अध्ययन का तात्पर्य मात्र जानकारी, पढ़ना, पर उसको अपने जीवन में आत्मसात। और वर्तमान की जो स्थिति परिस्थिति देख कर के मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि एक तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता एवं रामचरित्र मानस जो युवाओं को पथभ्रष्ट हो रहे हैं उनके लिए एक उनका ये ज्योतिष है, उनका एक भविष्य है, उनको पथ प्रदर्शित करने का बहुत बड़ा साधन है ये तीनों चीज़ें जी। श्रीमद् भगवत गीता,
कर्म की ओर ले जाने का प्रयास कि हमें क्या करना, किम किम कर्वेति, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी ओर भगवत गीता प्रेरित करती है। श्रीमद् भागवत गीता, भगवत महापुराण एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। आध्यात्मिक क्षेत्र यूँ है कि भाई बहुत थक गए इस संसार से, इस वातावरण से बेचैन हो गए हैं, मन नहीं लगता है, काम करो तो नहीं, तो मन को शांत और मन को स्थिर करने का एक साधन है श्रीमद् भागवत कथा आध्यात्मिक की ओर। श्री रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस व्यवहारिक जीवन, हमें संसार में रह कर के परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना है, व्यवहारिक जीवन को कैसे चलाना है, किस तरह हमें धर्म को भी साथ में रखना है और संसार को भी साथ में रखना है। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के, जैसे नदी है तो नदी के दोनों किनारे, एक किनारे से नदी नहीं होगी, दोनों किनारे होंगे, तो ही तो उसी प्रकार हमें धर्म भी चलाना है, धर्म को भी साथ में रखना है और अपने कर्म और इस संसार का व्यवहार भी निभाना है। इसकी शिक्षा रामचरितमानस के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, एक अंतिम क्वेश्चन कि युवाओं को की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कितनी बजे उठना, कब ध्यान करना, कब मंत्र जाप करना, इसके बारे में आप प्रकाश डालने का कष्ट करें। जी, वैसे तो दिनचर्या युवाओं की, वैसे सनातन धर्म में तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने का है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ना जग पाए। वैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे 3:30 से प्रारंभ हो जाता है, पर इतना जल्दी तो स्वाभाविक रूप से, पर फिर भी 5, 5:30, 6 बजे तक तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए, सूर्य उदय से पूर्व जी। भले सूर्य उदय से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ही अपना जो बिस्तर है उसको छोड़ देना चाहिए। कोशिश तो ये होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं जग पाए, फिर भी 6 बजे पूर्व, 5 सूर्यास्त से कुछ समय पूर्व ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उससे भगवान सूर्य एक नारायण का स्वरूप है। अगर हम सोए हैं तो वो उनका अपमान है कि जैसे हमारे घर मेहमान आए और हम पड़े हैं, सोए हुए हैं, उनका हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, अभिनंदन नहीं कर पा रहे हैं। पृथ्वी एक माता का स्वरूप है, जिसके उदर गोद में हम खेल रहे हैं, पल फल रहे हैं, जिसके उदर से हमें खाने पीने के प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका भी सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही उठे माँ पृथ्वी को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। अभिनंदन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है कि अभिनंदन करने से 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। आयुर्विद्या यशो बल। आयु मतलब न चाहते हुए हम किसी काल के गाल अकाल मृत्यु न हो, हम अत्यधिक रोगी न हो, हमारी जो जितनी आयु हमें मिली उसको हम स्वस्थता पूर्वक उसको पार करें। वो आशीर्वाद हमें बड़े बुजुर्गों से अभिनंदन करने मात्र से बल की प्राप्ति होती है। मतलब कहीं ऐसी गहन परिस्थिति सामने आके खड़ी हो गई और हम कहीं गलत कदम न उठा दें, इसलिए हमें एक तो आत्मबल और हमारा जो मनोबल है, उस मनोबल को मजबूत करने का कार्य करता है अभिनंदन। यश की प्राप्ति होती है। हम जो कार्य करते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती है कि भाई हमें लोग अच्छा कहें, कि हमारे कार्य की प्रशंसा करें, कि वह बहुत सुंदर आपका कार्य प्रणाली है, तो ये सब की इच्छा होती है। तो उस कार्य के पीछे बाद में हमें यश की प्राप्ति हो, यश मिले, ये सिर्फ अभिनंदन करने से। यशो अभि आयुर्विद्या और एक निर्णायक क्षमता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ हमारा लाभ है, कहाँ हमारी हानि है, कहाँ हमें पीछे कदम लेना है, कहाँ हमें आगे कदम बढ़ाना है, इस बात की समझदारी, बुद्धि, विवेक हमें मात्र अभिनंदन करने से ही मिलता है। अभिनंदनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवते, प्रतिदिन उनको अभिवादन करो, अभिनंदन करो। उसमें कोई नियम नहीं है कि भाई हम नहाए धोए नहीं हैं, हम ऐसा नहीं हैं, उठते ही
उठते ही पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करो। उनका आशीर्वाद फलता है, आशीर्वाद मिलता है। कई बार कहते हैं ना लोग कि 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है हर सबका, चाहे वो कोई भी हो, कि जो वो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, पर वो समय पता नहीं है कि किस समय वो समय आता है। उसी प्रकार मान लो किसी को हमने प्रणाम किया और उसने कहा आयुष्मान भव विजय भव, तो हो सकता है उसका वो समय चल रहा है और बात उसकी सत्य हो जाए। जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं और उसको अभिनंदन किया और उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए और उस कार्य में हमारी विजय हो जाए। इसलिए अभिवादन और युवाओं को तो बस उठ कर के ये नियमित रूप से अभिवादन करना ही चाहिए। इस अभिवादन करने से ही आगे उसको समझ और विवेक की अनुभूति होती जाएगी, क्या करना क्या नहीं करना है, हमें किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना है, इसके अपने आप समझ आएगी, अपने आप उनकी बुद्धि उधर उस तरफ बढ़ने लगेगी मात्र अभिवादन करने से। धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें एक अमूल्य वचन दिए हैं, ये युवाओं तक पहुँचेंगे।